अभी संसार सो रहा है। अभी जब सन्नाटा अपने सबसे गहरे रंग में लिपटा है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो अलौकिक पल जब ईश्वर के द्वार खुले होते हैं, जब आत्मा अपने मूल स्रोत से संवाद करने को सबसे निकट होती है। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह वह द्वार है जहां से आपकी चेतना ब्रह्म से जुड़ सकती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन और प्रेम से ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मैं तेरी ही संतान हूं, मुझे स्वीकार कर, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप उस मौन के रहस्य को जानना चाहते हैं? क्या आप उस शक्ति को जगाना चाहते हैं जो ईश्वर की ओर से बहती है? प्रिय साधक, आप यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जाग रही है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है आपकी आत्मा से, आपके ईश्वर से मिलने की यात्रा। हम आपसे केवल ज्ञान साझा नहीं कर रहे, हम एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जो आपके भीतर गूंजता रहे। यदि आपने अब तक कोई वीडियो अधूरा छोड़ा है, तो ये एक बार दिल से पूरी तरह देखिए। हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन केवल तब जब आप खुले हृदय से इसे ग्रहण करें। वीडियो को लाइक करने में अभी ध्यान मत दीजिए, पहले इस संपूर्ण प्रस्तुति को अंत तक शांति से देखिए। जब आपकी अंतरात्मा में कोई स्पंदन, कोई अनुभव जन्म ले, तब अपने भीतर उठे उस एहसास को कमेंट में जरूर साझा कीजिए। कई लोग पूछते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ऐसा क्या है जो उसे ईश्वर का समय कहा गया है? ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा नींद से बाहर आती है, पर शरीर पूरी तरह जागृत नहीं होता। यह वो संधि है जहां न मन पूरी तरह जागा होता है और न ही सोया होता है। इस पल में ईश्वर तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका भीतर शांत होता है, और शांति ही वह भूमि है जहां परमात्मा उतरता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में अपने अंतरतम से कोई बात ईश्वर से कहते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। अब सोचिए, आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में कहें, हे प्रभु, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरी शक्ति है, मुझे इस जीवन में तुझसे जुड़ना है, तो यह केवल प्रार्थना नहीं, यह ब्रह्मांडीय आदेश बन जाता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते हैं, 7 दिन, केवल 7 दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रेम और पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर को पुकारते हैं, तो आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या हम सच में पुकारते हैं या सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं? क्या हमारी प्रार्थना में वो सच्चाई होती है जो आत्मा की पुकार में होती है? अब आप सोचिए, जब आप किसी को बहुत चाहते हैं, तो क्या आप उसे औपचारिक ढंग से याद करते हैं, या फिर आत्मा से, रूह से, हर सांस में उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं? बस यही भाव ईश्वर चाहता है, आपका भाव, आपकी पुकार, आपका समर्पण। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप अपनी सारी इच्छाओं, सारे सपनों, सारी उलझनों को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्रता ही पहला कदम है सच में कुछ पाने की ओर। यहां एक गहरा सवाल उठता है, हम ईश्वर से मांगते क्या हैं? क्या हम उनसे वस्तुएं मांगते हैं, धन, पद, संबंध, शक्ति, या फिर हम उनसे केवल एक बात कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तू चाहिए? योगानंद जी कहते हैं, जो ईश्वर को मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। जो संसार मांगता है वो संसार के बोझ के साथ अकेला रह जाता है। अब यह आपके ऊपर है, आप ब्रह्म मुहूर्त में कौन से वचन ईश्वर से कहेंगे। मैं आपको 7 वचन दूंगा, हर वचन को 7 दिन में एक एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोलिए। पहला वचन, हे प्रभु, मैं अब तक भूल में था, अब मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। दूसरा वचन, तेरी कृपा के बिना मैं शून्य हूं, मुझे अपना बना ले। तीसरा वचन, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित है, मुझे अपने प्रेम में डुबा ले। चौथा वचन, जो तू चाहता है वही हो, मेरी इच्छा केवल तेरी इच्छा है। पांचवां वचन, हर श्वास, हर विचार अब तेरे नाम में लीन हो। छठा वचन, मुझे भुला दे, बस तुझे याद रहूं मैं। सातवां वचन, मुझे इतना प्रेम दे प्रभु कि इस जीवन में तेरा ही अंश दिखे। जब आप इन 7 वचनों को पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और आत्मसमर्पण से बोलते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ओर झुकता है।
ब्रह्म मुहूर्त का समय वह है जब आत्मा और ईश्वर के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। आपको बस बोलना है, लेकिन बोलना आत्मा से, न सिर्फ जुबान से। और जब इन 7 वचनों का कंपन आपके चारों ओर आभा बनाकर फैलता है, तो अगली सुबह आप एक नए प्रश्न से टकराते हैं। तो क्या यह सब सच है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द वाकई ब्रह्मांड को बदल सकते हैं, या यह केवल भावना है, आत्मा की एक कल्पना? इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल कोई काल नहीं, यह वह स्थिति है जब आत्मा ईश्वर से संवाद करती है, और वह संवाद एक तरफा नहीं होता। ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक लहर बहती है, और हर जीव, हर आत्मा उस ऊर्जा का एक हिस्सा है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण शुद्धता और श्रद्धा से अपने शब्द बोलते हैं, तो वो ऊर्जा उसी क्षण उत्तर देना शुरू करती है। यह उत्तर कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी अचानक आपके भीतर की किसी गांठ के खुलने से। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारते हो, तो ईश्वर तुम्हें उत्तर देने में देर नहीं करता, पर तुम्हें चुप रहना होगा सुनने के लिए। यही वह मौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पैदा होता है। यह मौन केवल बाहर का नहीं, यह भीतर का मौन है, जहां न शंका होती है, न इच्छा, केवल समर्पण। और इस समर्पण से ही चमत्कार होते हैं। अब सोचिए, जब आपने पहले भाग में बताए गए वचनों को एक एक दिन कहा, क्या आपने अनुभव किया कि कुछ भीतर बदल रहा है? शायद पहले दिन आपको केवल शब्द लगे होंगे, दूसरे दिन थोड़ी सी भावनाएं जुड़ी होंगी, तीसरे दिन एक कंपन, और 7वें दिन शब्द नहीं रह जाते, वे प्रार्थना बन जाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह प्रक्रिया है। जैसे बीज को बोने के बाद आप उसे हर दिन पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, धैर्य के साथ। ब्रह्म मुहूर्त की साधना भी वही है, 7 दिन की साधना, जहां आप केवल ईश्वर से बोलते नहीं, बल्कि उसे सुनने भी लगते हैं। अब एक रहस्य की बात, जब आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा ब्रेनवेव की अवस्था में होता है। इस अवस्था में चेतना अर्ध जागृत होती है, और अचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो भी आप उस समय बोलते हैं, वह सीधे आपके अचेतन में उतर जाता है, जैसे बीज सीधे मिट्टी के भीतर। इसलिए यदि आप नकारात्मक बातें करते हैं, तो वही बीज बोते हैं, और यदि आप ईश्वर के वचन बोलते हैं, तो ईश्वर के साथ एक सेतु बनाते हैं। अब यह बात केवल आध्यात्मिक नहीं, यह न्यूरोसाइंस भी प्रमाणित करता है। जैसे जैसे आप प्रतिदिन ईश्वर से अपने वचन दोहराते हैं, आपका मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, जो आपके विचारों, व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलने लगते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या केवल बोलना ही काफी है? नहीं, आपको उन वचनों को जीना भी होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा केवल तेरी इच्छा है, तो दिन भर अपने भीतर निरीक्षण करें। क्या आप हर कार्य उसी समर्पण से कर रहे हैं, या अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त की साधना केवल सुबह तक सीमित नहीं होती, वह केवल आरंभ है। पूरा दिन उसकी लहर में जीना होता है। परमहंस योगानंद ने कहा, यदि तुम सुबह ईश्वर को याद करके उठते हो और दिन भर उसे भूल जाते हो, तो वो आरंभ अधूरा रह जाता है। इसलिए 7 दिनों की साधना में हर दिन का एक भाव होता है, एक चेतना जो आपको संभालती है। पहले दिन क्षमा, दूसरे दिन समर्पण, तीसरे दिन प्रेम, चौथे दिन मौन, 5वें दिन शक्ति, 6ठे दिन आनंद, 7वें दिन एकत्व। जब आप हर दिन एक भाव के साथ जुड़ते हैं, तो वह केवल सोच नहीं, आपकी जीवित अनुभूति बन जाती है। अब एक और रहस्य, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से ईश्वर को पुकारता है, उसके चारों ओर एक विशेष ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, जिसे आर्षियों ने तेजस कहा है। यह तेजस आपके चेहरे पर, आपकी दृष्टि में, आपकी वाणी में उतरता है। लोग बिना जाने आपसे आकर्षित होते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति है जो आपके भीतर बसती है। अब कुछ लोग कहेंगे, हमें तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त की साधना कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती। यह खेती है,
जहां पहले आप भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं और अंत में फल पाते हैं। इसलिए 7 दिनों की यह प्रक्रिया एक शुरुआत है। यदि आपने 7 दिन पूरे भाव से निभा लिए तो 8वें दिन से आपका भीतर मांगने नहीं, देने लग जाएगा। क्योंकि सच्चा योगी वही है जो अब मांगता नहीं बल्कि उस शक्ति का माध्यम बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना आपको ईश्वर के दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आपको भीतर से तैयार होना होता है। तो अब सोचिए, आप तैयार हैं? क्या आप उस मौन को स्वीकार कर सकते हैं जिसमें ईश्वर बोलता है? क्योंकि ईश्वर कभी शोर में नहीं बोलता, वह तब बोलता है जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं। और यह शांति ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी कृपा है। अब जब आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त के शब्द कैसे आपके भीतर परिवर्तन लाते हैं, तो अगला चरण है कैसे इन वचनों की शक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में लाया जाए। रात के अंतिम प्रहर में जब गहरा अंधकार होता है तो कहीं भीतर भी एक मौन रोशनी जाग रही होती है। वही ब्रह्म मुहूर्त की पहली पुकार है। ये कोई बाहरी आवाज नहीं, यह आत्मा का कंपन है जो धीरे धीरे हमें अपने असली स्वरूप की ओर खींचता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव केवल ब्रह्म मुहूर्त तक सीमित रहेगा? क्या यह 7 दिवसीय साधना केवल एक प्रक्रिया है या फिर यह पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है? यहां पर एक गहरी बात को समझना जरूरी है। साधना का अर्थ केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से बात करता है, धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ईश्वर कभी मौन नहीं था। वह हमेशा बोल रहा था, बस हम ही सुन नहीं पा रहे थे। यही साधना की सफलता है, जब ईश्वर केवल सुबह का विषय न रहे बल्कि जीवन की हर घड़ी में हमारे साथ हो। अब इस बिंदु पर एक प्रश्न आता है, कैसे यह अनुभव जीवन में स्थायी बन सकता है? कैसे यह 7 दिन की साधना हमारे हर दिन की आत्मा बन सकती है? इसका उत्तर है आत्मा के 7 चरण। आत्मा के 7 चरण जो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होते हैं लेकिन हमारे जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला चरण, मौन में उतरना साधना का पहला चरण है, मौन। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो कुछ भी बोलने से पहले 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन में डूब जाइए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। यह वह अवस्था है जहां मन शून्य होता है और आत्मा पूर्ण होती है। दूसरा चरण, ईश्वर को समर्पित पहला विचार। हर दिन जब हम उठते हैं तो पहला विचार सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही पूरे दिन की ऊर्जा निर्धारित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपना पहला विचार ईश्वर को समर्पित करिए। हे प्रभु, यह जीवन तेरा है, आज का यह दिन भी तेरा है, मुझे वह करने दे जो तू चाहता है। जैसे ही यह विचार आपके भीतर आता है, आपका पूरा दिन शुद्धता और दिव्यता से भरने लगता है। तीसरा चरण, ईश्वर को देखने की दृष्टि। अब यहां पर एक गहरी बात आती है, साधना केवल प्रार्थना से पूरी नहीं होती, हमें अपने चारों ओर ईश्वर को देखना भी सीखना होगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगोगे, उस दिन तुम जान जाओगे कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ था। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में ही यह संकल्प लें, आज मैं हर व्यक्ति में ईश्वर को देखूंगा, आज मैं हर परिस्थिति में उसकी इच्छा पहचानूंगा। चौथा चरण, भावनाओं का नियंत्रण। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना के दौरान हम ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन बीतता है, छोटी छोटी बातें हमें विचलित करने लगती हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी भावनाओं के दास हैं या हम अपने भीतर शांति को धारण कर सकते हैं? इसका उत्तर प्रत्येक क्षण ईश्वर के स्मरण में है। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, बस यह कहिए, यह मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई ईश्वर है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगेगी। चरण, आत्मा से संवाद। ब्रह्म मुहूर्त केवल ईश्वर से प्रार्थना करने का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर के उत्तर को सुनने का भी समय है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, यदि तुम ईश्वर से बात कर सकते हो तो क्या ईश्वर तुमसे बात नहीं कर सकता?
लेकिन उसके लिए हमें भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए। किसी शब्द की अपेक्षा न करें, बस मौन में सुनने का प्रयास करें। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक भावना, एक संकेत, एक शांति की लहर बनकर आता है। छठा चरण, दिन भर का आत्मस्मरण। ब्रह्म मुहूर्त की साधना को दिन भर जीवित रखने के लिए हर घंटे कुछ सेकंड का मौन लें और कहें, प्रभु मैं जाग रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे महसूस कर रहा हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर एक स्थायी जागरूकता को जन्म देगा। सातवां चरण, रात्रि समर्पण साधना की पूर्णता तब होती है जब हम रात को सोते समय अपना पूरा दिन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। रात में सोने से पहले कहिए, हे प्रभु, आज का दिन तेरा था, कल भी तेरा होगा, अब मैं तेरी गोद में सोता हूं। जब दिन की शुरुआत ईश्वर से होती है और अंत भी उसी में होता है तो जीवन स्वयं ईश्वर बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या यह 7 दिवसीय साधना थी या यह जीवन की नई दिशा थी? जो इसे केवल 7 दिन के लिए करते हैं वे एक अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन जो इसे हर दिन करते हैं वे परिवर्तन प्राप्त करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम ईश्वर को पुकारते रहो तो एक दिन वह उत्तर देना शुरू कर देगा, और जब वह उत्तर देता है तो जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप अपने भीतर उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हैं? अब जब हमने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना कैसे पूरे जीवन का हिस्सा बन सकती है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या यह साधना केवल मानसिक है या इसका प्रभाव हमारी भौतिक दुनिया पर भी पड़ता है? कई लोग यह मानते हैं कि साधना एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसका संबंध केवल आत्मा, मन या भावनाओं से होता है। लेकिन जब साधना सही ढंग से, पूरी श्रद्धा और निरंतरता से की जाती है तो इसका असर केवल भीतर तक नहीं रहता, बल्कि यह हमारे कर्मों को, संबंधों को, धन को, स्वास्थ्य को, भाग्य को, यहां तक कि पूरे जीवन के घटनाक्रमों को बदलने लगता है। आपने सुना होगा, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। सत्य यह है, जैसे कंपन में रहोगे वैसा ही जीवन बाहर प्रकट होगा। और ब्रह्म मुहूर्त की साधना का मूल उद्देश्य यही है, आपके भीतर के कंपन को दिव्यता से भर देना, ताकि बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगे। अब इस गूढ़ सत्य को हम गहराई से समझते हैं। साधना कैसे हमारे जीवन के 7 भौतिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। पहला क्षेत्र, भाग्य का परिवर्तन। कई लोग कहते हैं भाग्य बदल नहीं सकता, लेकिन यह अर्ध सत्य है। भाग्य 2 प्रकार का होता है। एक, स्थूल भाग्य जो अतीत के कर्मों से बना है। 2, सूक्ष्म भाग्य जो वर्तमान के विचार, भावना और साधना से बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप एकाग्र होकर 7 दिन तक यह वचन लेते हैं, मेरी हर भावना, मेरा हर विचार प्रभु की उपस्थिति में जाग रहा है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं रहता, बल्कि यह एक ऊर्जा की ध्वनि बन जाता है जो सूक्ष्म जगत में आपके पुराने कर्मों के प्रभाव को बदलने लगती है। क्योंकि ऊर्जा से ऊपर कोई भाग्य नहीं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति भाग्य नहीं, ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है। दूसरा क्षेत्र, धन और समृद्धि। यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि एक विशेष चेतना की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना के दौरान आपका मन जब शांत होता है और आप प्रभु से संवाद कर रहे होते हैं, तो आपके भीतर एक स्वीकृति की तरंग चलती है। आप कहते हैं, जो मेरे लिए उचित है वह मेरी ओर आएगा, मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं, केवल तेरा आदेश चाहिए। और जैसे ही यह भावना पूरी ईमानदारी से प्रकट होती है, आपके आसपास के कंपन बदलने लगते हैं, आपके घर की ऊर्जा बदलने लगती है, आपके कार्य में सहायक लोग जुड़ने लगते हैं। बिना मांगे वह मिलना शुरू हो जाता है, जो वर्षों की मेहनत के बाद भी नहीं मिलता था। यह ब्रह्म मुहूर्त की साधना का वह अदृश्य पक्ष है जहां चेतना के स्तर पर समृद्धि आकर्षित होती है। तीसरा क्षेत्र, संबंधों में प्रेम और शांति। आज संसार में सबसे अधिक पीड़ा रिश्तों की है। कोई माता पिता से दूर है, कोई जीवन साथी से पीड़ित,
कोई बच्चों की उपेक्षा से दुखी। पर क्या कभी आपने सोचा, क्या यह सब हमारे विचारों की ऊर्जा का प्रतिबिंब है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो भी मेरे जीवन में आया है वह तेरा भेजा हुआ है, मुझे उसके प्रति प्रेम और करुणा की भावना दे, तो धीरे धीरे वह कंपन आपके संबंधों में बहने लगता है। आपका क्रोध मिटने लगता है, आपके भीतर की कड़वाहट गलने लगती है और जो वर्षों से दूर था वह स्वयं लौटने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म प्रक्रिया है जो प्रेम की तरंगों से संबंधों की गांठ खोल देती है। चौथा क्षेत्र, स्वास्थ्य और शरीर। अब बात करते हैं शरीर की, क्योंकि साधना का मतलब यह नहीं कि शरीर उपेक्षित हो, बल्कि शरीर को साधना का मंदिर बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह है जब आपकी शरीर घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, अपने उच्चतम संतुलन पर होती है। इस समय किया गया ध्यान, श्वास पर किया गया नियंत्रण और भीतर से निकली सकारात्मक भावना शरीर की हर कोशिका को ठीक करना शुरू कर देती है। विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स अधिक बनते हैं, जो शरीर को रोग मुक्त और मन को आनंदपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यहां रहस्य यह है, जब आप 7 दिन तक हर सुबह एक ही वचन को दोहराते हैं तो यह आपके डीएनए में उतरने लगता है और तब शरीर केवल स्वस्थ नहीं होता, बल्कि प्रकाशवान हो जाता है। 5वां क्षेत्र, कर्म और निर्णय। हमारे जीवन की दिशा हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है और हमारे निर्णय हमारी चेतना की गहराई पर। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागते हैं तो आपका मन भ्रम से मुक्त होता है। इस समय किया गया चिंतन सबसे स्पष्ट और पवित्र होता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस समय अपने जीवन के प्रश्नों को प्रभु के सामने रखता है तो उसे उत्तर भी उसी गहराई से मिलने लगते हैं। आपके निर्णय अब केवल तर्क पर नहीं होते, बल्कि अंतरात्मा की रोशनी में होते हैं। और यही वह स्थिति है जहां आप जीवन को अपने हाथ में नहीं लेते, बल्कि प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। 6ठा क्षेत्र, समय का संतुलन। आज सबसे बड़ा संकट है समय की कमी। लोग कहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं पर समय नहीं है। पर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे दिन भर में समय बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह एक रहस्य है। जैसे ही आप दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं, आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है और समय का बहाव सहज हो जाता है। जो लोग 7 दिन तक यह प्रयोग करते हैं वे पाते हैं कि उन्हें काम करने में तनाव नहीं होता, बल्कि समय झुकता चला आता है। 7वां क्षेत्र, जीवन की दिशा। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे गहरे परिवर्तन की, जीवन की दिशा। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है, हमें नहीं पता कि हमें कहां जाना है, और इसी कारण लोग कभी धन के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, कभी मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की 7 दिवसीय साधना एक अनदेखा नक्शा खोल देती है। एक ऐसी दिशा दिखाती है जो केवल तुम्हारे लिए बनी है। यह दिशा कोई गुरु नहीं देता, कोई ग्रंथ नहीं बताता। यह केवल तब प्रकट होती है जब आत्मा पूरी तरह प्रभु की गोद में समर्पित होती है। यह दिशा जीवन का वह सत्य बन जाती है जिसके लिए जन्म मिला था। तो अब सोचिए, क्या यह साधना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति थी? क्या यह केवल सुबह जल्दी उठने का अभ्यास था? या यह एक ऐसा अदृश्य द्वार था जो धीरे धीरे खुलने लगा और जिसके उस पार जीवन वैसा हो गया जैसा ईश्वर चाहता था? जब यह साधना स्थायी बन जाती है तो जीवन किस तरह से एक दिव्य अनुभव बन जाता है, जहां हर क्षण, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब तक आपने जाना कैसे 7 दिनों की ब्रह्म मुहूर्त साधना केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक जीवित पुल है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ देता है, आत्मा को सृष्टि से और सृष्टि को ब्रह्मांड की चुप्पी से। परंतु प्रश्न यह है, क्या यह केवल 7 दिनों की साधना थी, या यह एक बीज था जो अब जीवन बनकर खिलने वाला है? साधना का अंतिम रहस्य यही है, जब साधक साधना नहीं करता बल्कि स्वयं साधना बन जाता है। अब हम उसी अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं जहां कोई मैं नहीं बचता, बस हर श्वास में वही प्रतिध्वनि होती है, तू ही तू। जब साधना स्वभाव बन जाती है ब्रह्म मुहूर्त में 7 दिन उठना कठिन लग सकता है,
शुरू में आलस, विचारों का बोझ, थकावट सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन जब साधक इन सब पर विजय पा लेता है तो उसके भीतर एक नया स्वरूप जन्म लेता है, जिसे योग में सहज अवस्था कहते हैं। अब न ध्यान करना पड़ता है, न दोहराना पड़ता है, न मजबूरी होती है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की आहट सुनते ही आंखें स्वयं खुल जाती हैं, श्वास गहराई से चलने लगती है, मन एकांत खोजने लगता है। यह वही अवस्था है जहां बाहर का संसार धीरे धीरे भीतर के मौन में समाने लगता है। हर दिन पूजा नहीं, जीवन पूजा बन जाए। ध्यान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम उसे समय में बांध देते हैं। सुबह 4 बजे ध्यान किया, अब दिन भर दुनिया की दौड़। परंतु 7 दिनों की ब्रह्म मुहूर्त साधना के बाद सच्चे साधक को यह ज्ञान होता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि स्थिति है। अब वह जब किसी से बात करता है तो मौन से करता है, जब भोजन करता है तो कृतज्ञता से करता है, जब चलता है तो हर कदम में प्रभु का नाम होता है। जीवन अब पूजा बन गया है, हर काम भक्ति बन गया है, और यह सब शुरू हुआ केवल उस एक निर्णय से, मैं 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक वचन को दोहराऊंगा। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ गया, जिसने भीतर की रोशनी को देख लिया, जो प्रभु से प्रतिदिन संवाद करता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि अब मृत्यु उसके लिए अंत नहीं बल्कि घर लौटने का द्वार बन जाती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रतिदिन अपने हृदय से कहते हैं, मैं नहीं केवल तू है, तो यह अहंकार के अंत की शुरुआत होती है। और जहां अहंकार समाप्त, वहां मृत्यु का भय कैसा। अब जीवन केवल आने जाने का खेल नहीं बल्कि एक लय बन जाता है, जहां आत्मा, शरीर और ब्रह्म एक ही सुर में गाते हैं। जब भीतर के प्रश्न समाप्त हो जाए, कभी कभी साधना करते हुए हमारे भीतर कई प्रश्न उठते हैं। मैं क्यों हूं? क्या मेरा मार्ग सही है? ईश्वर सुनता भी है? परंतु 7 दिनों की यह साधना इन सभी प्रश्नों को एक एक करके शून्य में विलीन कर देती है। अब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर की चाह, बस एक मौन स्वीकार होता है जो सब कहता है बिना कुछ कहे। यह अवस्था मिलती है सिर्फ उन्हें जो साधना को एक परीक्षा नहीं, प्रेम की भेंट बना देते हैं। जीवन के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जीना 7वें दिन के बाद जब आप फिर से उसी समय जागते हैं, तो आप पाते हैं कि अब आपको कुछ मांगना नहीं है। अब ईश्वर से न सुख चाहिए, न सुविधा, न सिद्धि, न शक्ति। अब केवल एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे कुछ मत देना, बस मुझे तेरा बना रहने दे। तेरा हो जाना ही मेरे लिए सब कुछ है। और यहीं से साधना एक रहस्य बन जाती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। अब आप जीवन जीते नहीं बल्कि जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हैं। साधक से साक्षात्कारक बन जाना। अब आप साधक नहीं रहे, आप एक साक्षी हैं। हर भाव को आते जाते देख रहे हैं, हर विचार को निहार रहे हैं, जैसे दूर आकाश में बदलते बादल हों। अब कुछ भी आपका नहीं है, न विचार, न शरीर, न संबंध। सब कुछ बस प्रभु की लीला है और आप एक साक्षी। इसी साक्षी भाव में पूर्ण मुक्ति का अनुभव होता है। यह वह अंतिम दशा है जहां पहुंचकर बुद्ध मौन हो गए थे, कबीर मुस्कुरा उठे थे, मीरा नाच उठी थी। साधना के 7 रहस्य सारांश। 1. समर्पण, निर्णय लेने की शक्ति केवल शुरुआत है। 2. निरंतरता, लगातार 7 दिन साधना से कंपन बदलते हैं। 3. भावना, केवल शब्द नहीं, भावना ही ऊर्जा बनती है। 4. मौन, जहां मौन है वहीं प्रभु की उपस्थिति है। 5. कर्म, जब भीतर का स्वरूप बदलता है बाहर का संसार भी बदलता है। 6. प्रेम, प्रेम ही अंतिम स्थिति है जहां ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। 7. प्रकाश, जब सब मिट जाए तब केवल प्रकाश शेष रहता है। अंतिम अनुभव, जब मैं नहीं बचा, जब साधना की यात्रा पूर्ण होती है तो कोई साधक नहीं बचता, न कोई मार्ग, न कोई मंजिल। अब केवल एक अनुभव बचता है जिसे न तो लिखा जा सकता है न कहा जा सकता है। वह अनुभव जब आता है तो आंखों से आंसू बहते हैं और होंठों से स्वतः निकलता है, प्रभु मैं तुझ में समा गया, अब कुछ बाकी नहीं। और यह सब कैसे शुरू हुआ? एक वचन से, एक निर्णय से, एक ब्रह्म मुहूर्त से, एक साधना से, एक विश्वास से। प्रिय साधक,
यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह केवल एक वीडियो यात्रा नहीं रही, यह एक अंतर यात्रा बन गई है। हर शब्द, हर भाव, हर मौन आपको स्वयं की ओर ले गया होगा। यह वह क्षण है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति आरंभ होती है। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस अनुभव को केवल यहीं छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन में उतारकर एक नई शुरुआत करेंगे। यह कोई संप्रेषण नहीं था, यह एक आमंत्रण था अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का और उस मौन में उतरने का जहां आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। हमने जो भी कहा वह केवल संकेत थे। सच्ची यात्रा अब आपके भीतर आरंभ होगी। आपका मौन भी अब हमारी भाषा है। आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपना अंतर्मन इस प्रस्तुति को समर्पित किया। इसके लिए हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आप जैसे जागरूक साधक ही इस संसार में प्रकाश के स्रोत बनते हैं। धन्यवाद। और आपका दिन, आपका जीवन, आपका आत्मबोध दिव्य और मंगलमय हो।